हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल and you're watching Dotistani. सो कोरल ड्रा क्लास नंबर 9 और आज का हमारा टॉपिक होगा पावर क्लिप ऑप्शन इन कोरल ड्रा। पावर क्लिप ऑप्शन आर लाइक क्लिपिंग मास्क इन फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। ठीक है, जैसे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर क्लिपिंग मास्क होता है या फिर क्लिपिंग ऑब्जेक्ट्स होता है, इसी तरह पावर क्लिप होता है कोरल ड्रा के अंदर। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट करें। तो वी आर इन कोरल ड्रा राइट नाउ और एज ऑलवेज हम क्या करते हैं, हम एक न्यू फाइल बनाते हैं Ctrl+N और हम प्रेस करते हैं ओके। और यहाँ पे पावर क्लिप ऑप्शंस पे जाने से पहले एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक या टिप बताना चाहता हूँ, वो आपकी लेयर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और इसका कलर है रेड और इसी की मैं करता हूँ एक डुप्लीकेट। एक टूल सेलेक्ट करते हुए यहाँ से मैं इसको मूव करता हूँ, स्पेस की प्रेस करता हूँ और अगेन थोड़ा सा मूव करते हैं और एक दफ़ा और स्पेस की प्रेस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं डुप्लीकेट और ये फोर्थ ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि है ब्लू कलर में, सेकंड ऑब्जेक्ट रेड कलर में रहने देते हैं, थर्ड ऑब्जेक्ट सियान कलर में कर लेते हैं, फोर्थ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन कलर के अंदर। तो हमें नजर आएगा कि ये जो ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है ये तमाम ऑब्जेक्ट्स के फ्रंट पे पड़ा है। तो अगर हमें इस लेयर को तमाम लेयर्स के या तमाम ऑब्जेक्ट्स के बॉटम पे लेके जाना है तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट पेज डाउन। और अगर इस लेयर को हमें तमाम ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे लाना है तो हमें क्या करना है, शिफ्ट पेज अप। ठीक है, यानी शिफ्ट पेज अप के साथ आप एक लेयर को तमाम लेयर्स के फ्रंट पे और शिफ्ट पेज डाउन के साथ आप एक लेयर को तमाम लेयर्स के डाउन लेके जा सकते हैं। तो सिंपल सा एक ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आज की क्लास में इस्तेमाल होगा तो इस वजह से इसको पहले मैं क्लियर आउट कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, कंट्रोल पेज अप करना है। कंट्रोल पेज अप करने का फायदा क्या होगा कि आपकी लेयर 1 बाय 1 तमाम लेयर्स के फ्रंट पे आएगी और कंट्रोल पेज डाउन करने से क्या होगा कि लेयर 1 बाय 1 तमाम ऑब्जेक्ट से बॉटम पे जाएगी। शिफ्ट के साथ क्या होता है, तमाम के अप पे और तमाम लेयर्स के बॉटम पे, लेकिन कंट्रोल के साथ क्या होता है, 1 बाय 1 लेयर अप आती है और 1 बाय 1 लेयर डाउन जाती है। सो ये इतना ही था। अब हम चलते हैं अपने मेन ऑप्शन की तरफ जो कि बेसिकली है पावर क्लिप का ऑप्शन। तो इसके लिए हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट हम इंपोर्ट करेंगे। ड्रॉ क्या करना है, हमें यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ करना है। कंट्रोल प्रेस करते हुए मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, P फॉर पेज सेंटर, और फाइल मेन्यू में जाके हम यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। Ctrl+I इंपोर्ट की शॉर्ट कमांड है और जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी, बिल्कुल आपके पास टॉप पे लिंक्स हो रहे होंगे, अभी जाके देखो। तो इससे क्या होगा कि इंपोर्ट के ऑप्शंस की भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये जो इमेज है, यहाँ पे जो हमें इमेज दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी हो ये रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट अभी हम लाए हैं ये फ्रंट पे है और हमारी जो फर्स्ट लेयर थी जो कि एलिप्स की लेयर थी वो बॉटम पे है। तो क्यों ना मैं उस एलिप्स को सिलेक्ट करूं। अब जाहिर बात है एलिप्स नज़र तो आ नहीं रहा, तो इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे। वैसे तो मैंने यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया, बट मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आप जाएंगे व्यू में और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वायर फ्रेम का, और वायर फ्रेम पे जब आप क्लिक करते हो तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो एक्सरे विजन है वो आपको यहाँ पे नज़र आता है और यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि आपका जो एलिप्स है यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसके बॉर्डर पे क्लिक करके आप इसको शिफ्ट पेज अप कर दोगे और देन व्यू में जाके दोबारा इन्हेंस्ड व्यू ऑन करोगे तो आपको नज़र आएगा कि आपका एलिप्स अब इस वक्त हमारी फ्रंट लेयर पे पड़ा हुआ है। शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज अप। ठीक है, तो ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्लियर किया। अब मैं इसको यहाँ पे आउटलाइन थोड़ी सी इसकी मैं थिक कर देता हूँ। F12 प्रेस करते हैं और यहाँ पे मैं 4 पॉइंट की आउटलाइन दे देता हूँ। और 4 पॉइंट की आउटलाइन देने के बाद हम क्या करेंगे, आउटलाइन का कलर भी यहाँ से मैं येलो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम येलो चूज कर लेते हैं। ठीक है, बाहर से भी हम क्लिक कर सकते हैं, आपको पता है आउटलाइन कलर कैसे देते हैं। राइट क्लिक जब आप किसी भी कलर पे यहाँ पे करते हो तो कलर अप्लाई हो सकता है, वो कोई मसला नहीं है। अभी हम करते हैं सिंपली ओके पे प्रेस और मैं काम करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके P फॉर पेज सेंटर लेके चलता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम मैन्युअली एडजस्ट करते हैं राउंड के अंदर और देन हमें क्या करना है, अब बारी आती है क्लिपिंग मोड की या क्लिपिंग मास्क की या फिर पावर क्लिप ऑप्शंस की। तो अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट जो कि येलो कलर का है जिसके अंदर हमें क्लिप करना है इस रास्टर ऑब्जेक्ट को, तो हम क्या करेंगे, रास्टर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यानी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे।
तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है ऑब्जेक्ट में, देन पावर क्लिप में, और आपको क्लिक करना है प्लेस इनसाइड फ्रेम के ऑप्शन पे। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे आपका माउस कर्सर जो है वो एक एरो शेप में जा चुका है, और आपको इस एरो शेप को लेके जाना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्लिप करनी है अपनी मेन पिक्चर। तो ये पिक्चर सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट में गया, पावर क्लिप में गया, और देन हमारे पास ये एरो बन गया, और इस एरो को मूव करके हम यहाँ पे लाते हैं अपने एलिप्स पे और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें नजर आएगा कि हमारा वो जो ऑब्जेक्ट था हमारे एलिप्स के अंदर क्लिप हो गया, यानी पावर क्लिप हो गया, या फिर क्लिपिंग मास्क जैसे फोटोशॉप के अंदर या इलस्ट्रेटर के अंदर होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा ये ऑब्जेक्ट क्लिप हो गया। अब बारी आती है आपको क्लिपिंग ऑब्जेक्ट को एडिट करने की, यानी ये जो इमेज है जो कि इस एलिप्स के अंदर है, अगर इसको एडिट करना है, इसको सेट करना है, तो हमें क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। इसके लिए आपके पास दो तरह के ऑप्शन है। एक तो आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, बट इसका जो मेन ऑप्शन पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप। देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है एडिट पावर क्लिप का, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एडिट का ऑप्शन यहाँ पे भी पड़ा, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। सो अभी मैं कहीं पे भी क्लिक नहीं करना, मैं जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट में, पावर क्लिप में, और यहाँ पे एडिट पावर क्लिप के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट को जैसे चाहें विद इन दैट एलिप्स हम इसको एडिट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे चाहिए, यानी बिल्कुल बॉटम पे चाहिए, तो हम यहाँ पे ठीक है इसको एडजस्ट करते हैं। देन हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, पावर क्लिप में, और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप का, और ये ऑप्शन भी दो जगह पड़ा होता है। एक तो यहाँ पे पड़ा हुआ है एडिट में फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप, और दूसरा ऑप्शन पड़ा हुआ है आपके पास यहाँ पे ये फिनिश का, ठीक है, फिनिश एडिटिंग कंटेंट आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपका जो एडिटिंग मोड है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। अभी हम यहीं से गए एडिट में, और यहीं से हम गए फिनिश में। अब देखो जब आप पावर क्लिप एडिटिंग मोड में होते हो ना, तो आपके पास बाकी इर्द गिर्द के अगर ऑब्जेक्ट्स आपके पास पड़े हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, और मैं यहाँ से माउस एरो के जरिए इसको सिलेक्ट करता हूँ और एडिट मोड में जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम एडिट मोड में गए तो वो तमाम ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख तो रहे हैं, लाइट से आपको दिख रहे हैं, बट आप उनको एडिट नहीं कर पाएंगे, आप इनको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक हो गया। सो कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और मैं फिनिश करता हूँ यहीं से, या फिर ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप, और यहाँ पे फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप का ऑप्शन है। और जो लास्ट ऑप्शन आता है वो होता है एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स, यानी अगर हम ये चाहते हैं कि इस एलिप्स में से अपनी मेन इमेज को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाए, इसके लिए हमें क्या करना है। तो इसके लिए आपके पास अगेन दो ऑप्शन है। एक तो आपके पास यहीं पे पड़ा हुआ है एक्सट्रैक्ट कंटेंट के नाम से ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन आपके पास पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप में यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कंटेंट के नाम से, ठीक हो गया। तो आप इसको यहाँ पे से भी क्लिक कर सकते हो, जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया, जला कि मैं कंट्रोल जी करके दोबारा दिखाता हूँ, ऑब्जेक्ट पावर क्लिप एक्सट्रैक्ट कंटेंट, तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से उस ऑब्जेक्ट में से बाहर निकल आया। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा येलो कलर है, तो यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मैं इसकी आउटलाइन कलर कर देता हूँ ब्लैक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान में क्रॉस लाइन है। ये क्रॉस लाइन इंडिकेट करती है कि अभी भी ये क्लिपिंग मोड में है, यानी जब चाहे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर क्लिप कर सकते हैं, और इस दफ़ा हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और इसका कलर है रेड, और इसको मैं क्लिप करना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी अपने एलिप्स के अंदर। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको मैं मूव करता हुआ लेके जाऊँगा अपने एलिप्स के अंदर, और जैसे ही हम एलिप्स के अंदर ऐड करते हैं अपनी सिलेक्शन को या अपनी मूवमेंट को, तो ये एलिप्स का कलर हो गया सियान। तो जैसे ये सियान कलर में जाए, तो आप समझ जाएं कि ये ऑब्जेक्ट जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट जिसको हम मूव कर रहे हैं इनटू एलिप्स, वो जैसे ही आप क्लिक होल्ड छोड़ोगे या क्लिक बटन को रिलीज करोगे, तो आपका ये ऑब्जेक्ट उसके अंदर क्लिप हो जाएगा, ठीक है। यानी अभी भी ये क्लिपिंग मोड में था, बट जैसे ये ऑब्जेक्ट आपका क्लिप हो जाता है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए आपको अगेन उन्हीं ऑप्शन में जाना पड़ेगा, लाइक ऑब्जेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड दिस फ्रेम, ठीक हो गया। सो ये आपका क्लिपिंग के कुछ ऑप्शन है, जिसमें आपके पास मेनली 4 ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम, अपने इमेज को फ्रेम के अंदर ले जाने के लिए, एडिट पावर क्लिप फ्रेम के अंदर के ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए, फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप मतलब अगर आप एडिटिंग मोड में है तो उससे बाहर आने के लिए, और एक्सट्रैक्ट कंटेंट मींस कि हमें अपने ऑब्जेक्ट से बाहर निकालना है क्लिपिंग ऑब्जेक्ट में से। ये 4 ऑप्शन आपके लिए मेन है, और ये तमाम ऑप्शन सिवाय प्लेस इनसाइड फ्रेम के आपके पास बाहर ही पड़े होते हैं। लाइक ये ऑब्जेक्ट दोनों इस वक्त क्लिपिंग के अंदर है, तो यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहे होंगे 1 2 3, और ये 4th ऑप्शन की हम बाद में बात करते हैं। तो हम एडिट पावर क्लिप पे क्लिक करते हैं, एडिटिंग मोड में चले गए, फिनिश पे क्लिक करते हैं, तो हमने फिनिश कर लिया।
और यहाँ पे आपके पास है एक्सट्रैक्ट कंटेंट, मतलब हम यहीं से कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन नजर आता है। जब आप क्लिप्ड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आता है जो कि यहाँ पे सिलेक्ट कंटेंट के नाम से है। अब इसका काम क्या होता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें नजर आएगा कि हमारे जो ऑब्जेक्ट के अंदर के कंटेंट्स हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब ये मतलब यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो, मैं बाहर क्लिक करता हूँ और एक और तरीके से आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। आप आल्ट की प्रेस करो और विद इन पावर क्लिप ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप यहाँ पे आल्ट प्रेस करते हुए इन पे क्लिक करते हो तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ना सिर्फ सिलेक्ट किए जा सकते हैं बल्कि ये यहाँ से एडिट भी किए जा सकते हैं। लाइक सिंपली आपके पास ये दोनों रेक्टेंगल यहाँ पे क्लिप्ड हैं, आल्ट प्रेस करो, इन पे क्लिक करो तो आप इन ऑब्जेक्ट को एडिटिंग मोड में जाए बगैर ही यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब आपके पास यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शंस हैं। लाइक आपके पास यहाँ पे फिट कंटेंट के अंदर सेंटर, फिट प्रोपोर्शनली, फिल प्रोपोर्शनली एंड स्ट्रेच टू फिट। अब इन ऑप्शंस के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से निकालते हैं बाहर, एक्सट्रैक्ट कंटेंट करते हैं और यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और मैं छोटे से आपको ट्रिक बताता चलो कि ये जो ऑब्जेक्ट है अभी भी क्लिप्ड ऑब्जेक्ट है, यानी क्लिपिंग मोड में है। तो अगर आप इसका मोड ये खत्म करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाते हुए मूव करके यहाँ पे वैसे ही रखना चाहते हैं, बट ये क्या करेगा, उसको क्लिप कर देगा। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो आपको क्या करना है, आपको इस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है फ्रेम टाइप का और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रिमूव फ्रेम का। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन जाता है, अब ये क्लिप्ड मोड में नहीं है। ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा था, हमारे पास यहाँ पे फिल के ऑप्शंस हैं। लाइक जब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और अपने मेन ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम करते हैं तो होता क्या है, लाइक मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्लिप तो हो चुका है बट ये इसी जगह पे पड़ा हुआ है। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एडिट पे या फिर ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप में यहाँ पे चलते हैं एडिट पावर क्लिप पे, एक ही बात है। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है बट क्योंकि ये इसके सेंटर में नहीं गया। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिप करें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर तो ये ऑब्जेक्ट उसके बिल्कुल सेंटर में चला जाए, या फिर कम से कम अगर वो यहाँ पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट के साथ वो ओवरलैपिंग में है, यानी थोड़ा बहुत एरिया दूसरे ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे पड़ा हुआ है तो वो उसी पोजीशन पे क्लिप हो जाए। तो इसके लिए एक ऑप्शन जो कोरल 2020 के अंदर स्टैंडर्ड होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, फिनिश करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं और इसको मैं राइट क्लिक करके फ्रेम टाइप के अंदर रिमूव फ्रेम यानी नॉर्मलाइज कर लेता हूँ और हम चलते हैं टूल्स में, यहाँ पे ऑप्शंस में और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कोरल ड्रा का जिसकी शॉर्ट कमांड है Ctrl+J। तो Ctrl+J भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे आके क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेन ऑप्शन पड़ा हुआ पावर क्लिप का और हमें जो सिलेक्ट करना है व्हेन कंटेंट इज कंप्लीटली आउटसाइड फ्रेम, ये ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी ये सिलेक्टेड होगा आपके पास और अगर नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेवर सिलेक्टेड है या ऑलवेज सिलेक्टेड है या तो इन दोनों को मेरे हिसाब से आप ऑफ कर दें और यहाँ पे जस्ट क्लिक करें व्हेन कंटेंट इज कंप्लीटली आउटसाइड फ्रेम। तो जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें क्या करना है, सिंपली क्लिक करने के बाद सिंपली जाना है ओके पे क्लिक करना है और जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो अब चेंजेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप में जाएंगे, प्लेस इनसाइड और जब हम इस फ्रेम को क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ चुका है, यानी क्लिप जब हुआ तो सेंटर में आ गया। तो ये सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑप्शन मैंने अभी क्लिक किया है आपको हमेशा यही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना और ये दी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। तो अब हम थोड़े से लास्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फिट कंटेंट का। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेंटर। सेंटर मींस कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लाइक फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को मैं आल्ट की प्रेस करते हुए यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इनर ऑब्जेक्ट को और यहाँ से इसको मैं मूव कर देता हूँ, तो अभी ये ऑब्जेक्ट इस एलिप्स के सेंटर में नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाए तो आपके पास यहाँ पे फिट कंटेंट में ऑप्शन है सेंटर का और जैसे ही आप क्लिक करते हो तो हमारा ये मेन ऑब्जेक्ट इसके सेंटर में आ जाता है। ऑल्दो यहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग होने वाली है, लाइक आल्ट प्रेस करके इसको यहाँ पे होना चाहिए तो ये यहाँ पे बेटर लगेगा, बट खैर। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है फिट प्रोपोर्शनली। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें नजर आएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्योंकि विड्थ में ज़्यादा है तो विड्थ वाइज प्रोपोर्शनली फिट हो गया और एज पर विड्थ जितनी हाइट कम होनी चाहिए थी उतनी हाइट कम करके ये ऑब्जेक्ट हमारा इसके अंदर क्लिप्ड है।
बट जो सेकंड ऑप्शन है वो है फिल प्रोपोर्शनली। फिल प्रोपोर्शनली मींस कि जो आपके पास एक तो विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, बट ये क्या करेगा, हाइट को प्रोपोर्शनली मैनेज करेगा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्लिप किया है उस ऑब्जेक्ट की हाइट के मुताबिक, और विड्थ को वो जितनी बढ़ा सकता है उस हिसाब से वो बढ़ा लेगा, यानी प्रोपोर्शनली जितनी विड्थ बढ़ सकती है वो बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि आपको देख के समझ आ जाएगी जो मैं बात कर रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, ये हाइट जो है वो प्रोपोर्शनली फिट हुई है और विड्थ उसके मुताबिक कम या ज़्यादा जितनी भी हो वो मैटर नहीं करती। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट ऑप्शन है स्ट्रेच टू फिट। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट विड्थ में ज़्यादा है और हाइट में कम है, तो जब हम स्ट्रेच टू फिट करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से पिंच होता आपको नजर आएगा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और पुरानी वीडियोस जिन लोगों ने नहीं देखी वो भी देखो। स्पेशली जैसे मैंने कहा कि 1 to 10 जो क्लासेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ज़रूर देखो। और देन इसके बाद हमारा इंटरमीडिएट पार्ट स्टार्ट होगा। ये बेसिक पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, इसके बाद इंटरमीडिएट पार्ट स्टार्ट होगा और 20 क्लासेस के बाद हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो प्रो लेवल पे होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल क्लासेस मिस मत कीजिएगा। तो पुरानी क्लासेस ज़रूर देखो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए